हरे कृष्णा। तो अब हम एकादशी के महात्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महात्मा। तो पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि पौष मास की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या विधि है, कृपया इसके बारे में बताइए, उसकी महात्मा बताइए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि महान दान और दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत अनुष्ठान से होता है। अर्थात कोई बहुत बड़ा बड़ा दान करे, बहुत बड़ा कुछ दक्षिणा करे, पुण्य अर्जन करने का कार्य करे, कृष्ण संतुष्ट नहीं होते उतना जितना कोई एकादशी व्रत पालन करने से भगवान श्री कृष्ण को अति शीघ्र तुष्ट कर सकते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और पौष मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है सफला एकादशी, अर्थात हमारे जीवन को सफलता प्रदान करने वाली एकादशी। तो उस दिन भी भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहिए। एकादशी का मतलब ही है जो कृष्ण की एक दासी है, वो कृष्ण से वो वर प्राप्त किया है कि जो भी एकादशी व्रत का पालन करेंगे उसको बार बार भव बंधन में नहीं आना पड़ेगा, भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो एकादशी कल्याण करने वाली है, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है और मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग एकादशी व्रत का पालन करते वो किसी अन्य व्रत का पालन नहीं करते। एकादशी व्रत पालन करने से ही उनका सारा लाभ उनको मिल जाता है। इसमें भी ऐसे नागों में शेषनाग श्रेष्ठ है, क्योंकि शेषनाग कौन है? एक्चुअली कृष्ण का पहला विस्तार बलराम ही शेषनाग है। तो भगवान से जुड़ा हुआ है ना चीज़ें, तो श्रेष्ठ होते हैं। पक्षियों में बहुत सारे पक्षी हैं, पर गरुड़ भगवान के वाहन है, भगवान की सेवा में सदैव रहते हैं, इसलिए गरुड़ पक्षी सबसे श्रेष्ठ है। देवताओं में भगवान विष्णु देव, भगवान विष्णु, 3 विष्णु का विस्तार भगवान कृष्ण से आगे होता है। तो कारंदकशाय, गर्भोदकशाय, क्षीरोदकशाय, तो सबसे श्रेष्ठ है। और मनुष्य में ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, भगवान के कहे अनुसार वो अपना जीवन जीते हैं और समाज को भी धर्म के पथ पर चलने के लिए वो गाइड करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ है। और एकादशी व्रत क्योंकि हमें मुक्ति प्रदान करते हैं और मुकुंद यानी कृष्ण के पास हमें पहुंचा देती है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ है। सफला एकादशी को विशेष रूप से हमें दीपदान करना चाहिए। दीपदान मतलब ये नहीं कि बहुत सारे दीपक खरीद के लोगों को दान दे दिया। दीपदान का मतलब है कि दीपक जलाना चाहिए भगवान के सामने, जैसे हम कार्तिक में दीपदान करते हैं, और उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। रात को जो है वो जो वैष्णव व्यक्ति है या भक्त है, भक्त के साथ वो कीर्तन करके जागरण कर सकते हैं, और इस तरह से उनको हजारों वर्ष की तपस्या से भी ज़्यादा लाभ मिलता है। मतलब आप एक रात्रि जागरण किया आपने और आपको हजारों करोड़ों वर्षों की तपस्या का फल मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और शास्त्र की कोई बात जो है अतिशयोक्ति नहीं है या काल्पनिक नहीं है, ये प्रामाणिक है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो भगवान आप कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, कि सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। ये कथा पद्म पुराण में वर्णित है कि चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। राजा का नाम क्या है? माहिष्मत। और उनके 5 बेटा था। उसमें से ज्येष्ठ जो सबसे बड़ा बेटा था वो हम बहुत ज़्यादा पाप कर्मों में रहता था, नालायक निकल गया था। परस्त्रीगामी मतलब दूसरों की पत्नियों के साथ संबंध बनाना और विवाह के बाहर संबंध बनाना, वेश्याओं के पास जाना, और पिता ने जो भी धन कमाया सब पाप कर्मों में खर्च किया। तो यानी अगर हमें खराब पुत्र पैदा हो जाए तो कितना भी आप धन कमाए सब पाप कर्मों में ही तो जाएगा। तो इस तरह से बहुत दुराचारी था, और जो ब्राह्मण हैं उनका निंदा करते थे, नहीं मानते थे। तो इस तरह से वो वैष्णव और देवताओं का भी सदैव निंदा करते थे। वैष्णव अपराधी थे, मतलब इतना बड़ा इससे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता
ये भगवान तो बोलते हैं कि सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध, और इवन देवता गणों को भी निंदा करते थे। तब जब राजा माहिष्मत ने अपने पुत्र का ऐसा पापाचारी आचरण देखा तो बहुत दुख हुआ, तो इसलिए उसका नाम रख दिया लुम्भक। आचरण के हिसाब से ही नाम रखते हैं। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर डिसाइड किया कि ऐसा पापाचारी व्यक्ति हमारे राज्य में नहीं होना चाहिए, उसे बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे जैसे ही दुर्योधन का जन्म हुआ था और सारे अपशगुन, जैसे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का जन्म होने पर सारा अपशगुन प्रकृति प्रदर्शित करने लगी थी, तो ऐसे ही दुर्योधन के जन्म होने पर सारा अपशगुन दिखाई देने लगा था। लेकिन उस समय विदुर ने कहा भी धृतराष्ट्र को कि ये आपके पूरे परिवार को ले डूबेगा, ये आसुरिक पुत्र है, अभी अभी जन्म हुआ है, अभी इसका त्याग कर दो तो फिर आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर पाए, तो उसका फल उनको भुगतना पड़ा। लेकिन माहिष्मत राजा ने ऐसा किया और लुम्भक जो था उसका बड़ा पुत्र, उसने उसको बाहर निकाल दिया। तो फिर राज्य अपने राज्य से निकाला गया। तो उस पापी ने फिर क्या क्या अलग अलग उसी वहीं पे रहकर अलग अलग नगर का धन लूटने लग गया। कैसे पैसा कमाएगा, खाने पीने के लिए भी चाहिए। तो एक दिन जब वो चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। पर सिपाहियों को जब उसने बोला कि मैं राजा का बड़ा बेटा हूँ तो छोड़ दिया सिपाही ने। फिर से वो जंगल में चला गया, क्योंकि राज्य से तो निकाला गया था। वन में चला गया और क्या खाता था वन में, पशु का शिकार करके मांस खाता था या वृक्ष के फल खाकर वो जीवन निर्वाह करने लग गया। तो वो जो दुष्ट बेटा था उनका, माहिष्मत राजा का सबसे बड़ा लुम्भक, वो विश्राम करने के लिए उसका विश्राम स्थान था एक पिपल के वृक्ष। पिपल का वृक्ष बहुत पवित्र माना जाता है। तो वह पिपल वृक्ष वर्षों पुराना था। उस वन में वो वृक्ष एक महान देवता माना जाता था और पूजा किया जाता था। तो पाप बुद्धि जो लुम्भक है वही निवास करता था, कि पिपल का वृक्ष काफ़ी बड़ा होता है और उसके नीचे काफ़ी जो ठंडक रहती है और आश्रय है एक्चुअली इतने बड़े बड़े वृक्ष सभी के लिए। तो बहुत दिनों के बाद एक दिन, क्योंकि राजा का बेटा बना है लुम्भक, तो ऐसे ही तो कोई राजा का बेटा नहीं बनता है ना, पूर्व जन्म के संचित पुण्य के फल के कारण ही होता है। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि पूर्व जन्म में उसने कुछ संचित पुण्य किया था, उसके प्रभाव से लुम्भक से ऑटोमेटिकली एकादशी के व्रत का पालन हो गया। जब पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन ये पापिष्ठ लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और फिर वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा, क्योंकि कपड़ा था ही नहीं, जंगल में रह रहे थे, तो इसलिए ठंड भी लग रही थी। तो ठंड के कारण रात भर नींद नहीं आया। और आप सबको मालूम है कि एकादशी के दिन जो है रात को नहीं सोने से बहुत लाभ होता है। उस समय ना तो उसे नींद आई ना आराम मिला, वो निष्प्राण होकर सो रहा था। और उस दिन तो पड़ा ही रहा दशमी के दिन। फिर जिस दिन एकादशी थी उस दिन भी बेहोश पड़ा रहा, कुछ खाए पिए बिना। और दोपहर को थोड़ा सा चेतना उसको आई, अब कोई है तो नहीं, और राजा का पुत्र तो रहा नहीं कि कोई लाके उसको कुछ खाना पीना देंगे। तब वो उठा और लंगड़े के भांति, क्योंकि बहुत वीक हो चुका था, बार बार लड़खड़ाता हुआ जंगल के अंदर गया। बहुत भूख लग रही थी क्योंकि वीकनेस फील हो रहा था। तो कुछ फल इकट्ठा किया, कि जंगल में फल प्रकृति देती है। तो फिर वो पीपल के पेड़ पर नीचे आ गया विश्राम स्थान पर, और तभी सूर्यास्त हो गया उसी समय। तब उसने वृक्ष के जड़ में बहुत से फल को निवेदन किया वृक्ष को, और कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो, क्योंकि राजा का पुत्र थे, उतना संस्कार था उसमें। ऐसा कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली, उस दिन भी नहीं सोया। इस प्रकार अनायास ही उसका व्रत पालन हो गया, एकादशी था इसलिए। और उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे, कि भगवान को अर्पण किया फल। तो इस तरह से उसको जब ये सुनाई दिया आकाशवाणी तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा बहुत अच्छा, और इस प्रकार उस वरदान को स्वीकार किया। और इसके बाद उसका दिव्य रूप हो गया। तब से उसकी बुद्धि भी सही चलने लगी, सही दिशा में। गलत दिशा में बुद्धि चलती है तो हम पाप कार्य करते हैं। फिर बुद्धि उसकी भगवान विष्णु के भजन में लग गई।
और दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य, मतलब कोई निष्कंटक राज्य, कोई इसमें शत्रु नहीं, ऐसा राज्य प्राप्त किया और 15 साल तक राज्य चलाया। भगवान कृष्ण की कृपा से उसको एक बहुत उत्तम पुत्र जिसका नाम मनोज्ञ हुआ वो भी प्राप्त हुआ। और जब वो बड़ा हुआ तो लुम्भक ने तुरंत राज्य की ममता छोड़ दिया, पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान कृष्ण के पास चला गया। तो इस तरह से जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वो इस जगत में तो सुख भोगता ही है और मरने के बाद यानी शरीर छोड़ने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य जो है वो धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत पालन करता है, उनका जीवन सफल हो जाता है, उस जन्म सफल हो जाता है। और युधिष्ठिर को बोलते हैं कि महाराज इसकी महिमा को पढ़ने सुनने से, अभी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल पाता है। देखिए ये जो बड़े बड़े यज्ञ हैं, कलयुग में तो खैर यज्ञ मना है, केवल जप यज्ञ ही कर सकते हैं क्योंकि बहुत धन की भी खर्चा होता है। त्रेता युग में, बाकी युग में यज्ञ होता था, तो ये राजसूय यज्ञ भी राजा लोग कराते थे। जैसे आपको मालूम है कि द्वापर युग में युधिष्ठिर महाराज ने भी राजसूय यज्ञ किया था भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वो फल हमें सिर्फ एकादशी व्रत का पालन करने से ही मिल जाता है। आइए अब जानते हैं कि पौष मास में शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का क्या महात्म्य है। पुत्रदा नाम से ही हमें समझ में आता है कि पुत्र प्रदान करने वाला एकादशी है। और युधिष्ठिर महाराज ही प्रश्न करते हैं पद्म पुराण में, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी पापों को हरने वाली है पुत्रदा एकादशी। और हर एकादशी में हमें भगवान कृष्ण की, विष्णु की, राम की ही पूजा करनी चाहिए, अर्थात एक जिस एक रूप में आपका मन स्थित है। कृष्ण कहते हैं कि पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। देखिए साधारण मनुष्य है, उनका संतान नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजा को संतान देना ही पड़ता है, ऐसे योग्य संतान देना पड़ता है जो राज्य को अच्छे से चलाए। एक नहीं कई सारे संतान राजा उत्पन्न करते हैं, जिसमें से कोई सेनापति बनता है या कोई मंत्री बनता है, कुछ और एरिया को देखते हैं, बड़ा साम्राज्य होता है, तो राजा को पुत्र देना ही होता है। तो इसलिए दोनों पति पत्नी को बहुत चिंता होती थी, शोक में डूबे रहते थे। तो ये उनका, क्योंकि प्रजा के लिए भी उनको कुछ एक धरोहर दे के जाना पड़ेगा। तो राजा के पितर उनके दिए जल को शोको उच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। मतलब कहने का मतलब पितर लोग भी खुश नहीं थे। एक्चुअली पितृ ऋण भी तब उतरता है जब हम पुत्र पैदा करते हैं, पुत्र जन्म देते हैं और उसको भगवान के भक्त बनाते हैं। तो हमें एक्चुअली भगवान के अगर भक्त बन जाए तो कोई ऋण नहीं रहता। अन्यथा भी साधारण कर्मकांडी व्यक्तियों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो पितृ ऋण अदा करना चाहते हैं, चुकाना चाहते हैं, तो पुत्र संतान देना पड़ेगा। तो पितरगण भी बहुत दुखी होते थे कि राजा का कोई पुत्र नहीं है। तो राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता हमें जो हमें तर्पण करेगा, पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा, क्योंकि इससे पितरों का उद्धार होता है। यह सोच सोच कर उनके पितर भी, पूर्वज भी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन जंगल में चले गए और किसी को भी नहीं पता था कि राजा कहाँ चले गए हैं। घूम घूम कर जो है राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी, तो जल की खोज करके इधर उधर दौड़ने लगे, देखने लगे कि कहाँ पानी मिलेगा, क्योंकि कोई नदी होना चाहिए, सरोवर होना चाहिए, पोखर होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जहाँ पे राजा पानी पिए। तो राजा को बहुत भूख और प्यास लग रही थी, लेकिन किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक बहुत सुंदर उत्तम सरोवर दिखाई दिया। और उसके पास ही, सरोवर के पास ही जनरली मुनियों का आश्रम होता था, ताकि कोई पानी की दिक्कत ना आए, और ये पवित्र स्थान भी माना जाता है। तो शोभाशाली जो नरेश राजा है उस आश्रमों को देखा, और तभी आश्रमों को देखते ही उनको कुछ ऑस्पिशियस साइन दिखने लग गया। शुभ शकुन जैसे बोलते हैं ना, राइट आंखें जब फड़कता है तो उत्तम फल की सूचना देते हैं। तो राजा का जो है आंखें फड़कने लगे, राइट वाला।
तो आश्रम में मुनियों को देखकर, पवित्र व्यक्तियों को देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वो घोड़े से उतरे और मुनियों के समक्ष खड़े हुए, उनकी वंदना करने लगे, प्रणाम किया। वे मुनि उत्तम व्रत करने वाले थे, अर्थात एकादशी व्रत करने वाले थे। तो राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया और तब मुनि लोग बहुत प्रसन्न हुए राजा पर और बोला कि हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तो राजा ने कहा कि आप लोग कौन हैं, पहले मुझे ये बताइए, और आप लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं। तो मुनि बोले कि हम लोग विश्व देव है, यहाँ स्नान के लिए आए हैं, क्योंकि माघ मास जो है वो निकट आ गया है और आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाए। माघ महीना जो है उसमें जब आप सुबह सुबह स्नान करते हो उसका विशेष महत्व होता है। कड़क ठंडी होती है और विशेष महत्व होता है। तो मुनियों ने कहा कि आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है। पौष महीने के बाद माघ आता है, तो माघ महीने के स्नान के लिए वो लोग आए हुए थे, वहाँ रुके हुए थे और राजा का सौभाग्य था कि वो मुनियों से मिले वहाँ पे। तो बोला कि आज ही पुत्रदा एकादशी है और जो भी इस व्रत का पालन करते हैं उनको पुत्र प्राप्त होता है। तो राजा ने कहा कि हे विश्व देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं, कृपया मुझे एक पुत्र दीजिए। तो मुनि बोले, राजन आज के ही दिन पुत्रदा एकादशी, और राजा तो भूखे प्यासे थे ही, सुबह सुबह निकल गए थे। तो बोल रहे इसका व्रत बहुत विख्यात है, तुम आज ही इस व्रत का पालन करो, तो फिर तुम भगवान कृष्ण के प्रसाद के रूप में तुम्हें फिर पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो आगे फिर ऐसा जब मुनियों के कहने पर राजा ने उस उत्तम पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया और फिर द्वादशी को पारण किया मुनियों के साथ, और मुनियों का चरणों को बारंबार फिर से मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। और जब वो घर आए तब उनके मिलन से रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यात्मा राजा को बहुत ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ और उनके गुणों से राजा बहुत संतुष्ट हो गए कि कितना दिव्य बालक प्राप्त हुआ। तो इस तरह से राजा बहुत खुश हुए कि यह प्रजा का योग्य पालक सिद्ध होगा, क्योंकि राजा की खुशी क्या है कि प्रजा को एक अच्छा राजा दे पाए फ्यूचर के लिए। तो जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा एकादशी व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद भी स्वर्गगामी होते हैं, ऐसा पद्म पुराण में लिखा गया है। और इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। और अग्निष्टोम यज्ञ बहुत सारे ब्राह्मण करते हैं स्वर्ग जाने वाले, लेकिन फिर से हम बताएंगे कि कृष्ण के जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव गण होते हैं, उनका लक्ष्य होता है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो इसलिए वो केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इन व्रतों को पालन करते हैं। और पुत्रदा एकादशी भी अगर कृष्ण की इच्छा है उनको संतान देते हैं तो उस संतान को भक्ति में लगाते हैं, और अगर नहीं देते हैं तो अपना जीवन समर्पित करके भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो इस प्रकार भगवान के भक्त हर प्रकार के भौतिक इच्छा से रहित होते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।